बिना बंदिश के उत्साह व उमंग के साथ मनाए जाएंगे सभी त्योहार। कोरोना काल ने बाजार के अलावा त्योहारों को पूरी तरह प्रभावित किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आयोजित शांति समिति की बैठक की गई थी, जिसमें मजिस्ट्रेट व पुलिस को बीट किया गया तथा निर्णय लिया गया कि अब सभी त्योहार उत्साह व उमंग के साथ इस वर्ष बिना किसी बंदिश के मनाए जाएंगे। वहीं जनता से अपील की गई कि वह सेफ्टी, सिक्योरिटी तथा शांति व्यवस्था का ध्यान रखते हुए शासन के द्वारा दिए निर्देशों का पालन करें। त्योहारों में सुरक्षा की दृष्टि से धारा 144 लागू रहेगी। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। को लेकर जिला प्रशासन की क्या तैयारी? देखिए, आने वाले त्योहारों के संबंध में कल शांति समिति की बैठक आयोजित करी गई थी और सालों बाद ऐसा हो रहा है कोविड के बाद में कि ये त्यौहार जो हैं पूरे धूमधाम से और बिना किसी बंदिश के मनाए जाने वाले हैं। तो निश्चित रूप से इसमें भीड़भाड़ होने की अधिक संभावना है और हमारी तैयारी उसी हिसाब से है। कल शांति समिति की बैठक हुई है, मजिस्ट्रेट और पुलिस को भी कल ब्रीफ किया गया है और हमारे एसपी साहब के द्वारा आज या कल में अलग अलग जो तहसीलें हैं वहाँ पर भी जाकर बैठ के ली जाएंगी, जिससे हर जगह पर व्यवस्था हमारी चाक चौबंद रहे। जनता से क्या अपील? देखिए, जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि कोविड की बंदिशें ख़त्म होने के बाद में हम लोगों को त्यौहार जो मनाने हैं उनमें कृपया अनुशासन का ध्यान अवश्य रखें, सेफ्टी, सिक्योरिटी का और शांति व्यवस्था का ध्यान अवश्य रखें और प्रशासन की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका अवश्य पालन करें। नियम का उल्लंघन करेंगे उसके दौरान क्या कार्रवाई? देखिए, निश्चित रूप से अगर चूँकि धारा 144 भी जो है वो रहती है, जो हमारे नियम निर्देश हैं, अगर कोई नहीं मानता है तो उनके ऊपर प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई रहती है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उज्जैन की जनता ने हमेशा जैसा शांति और सौहार्द का परिचय दिया है वो इस बार। सर, जिला चिकित्सालय में लिफ्ट जो लगने वाली है उसके लिए क्या प्रोसेस हुई है? देखिए, जिला अस्पताल में जो लिफ्ट लगनी थी वो लिफ्ट की प्रक्रिया इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि वहाँ पर एक नए फ्लोर का निर्माण करके एक नई लिफ्ट लगाई जानी थी, जिसमें कि नया फ्लोर भी शामिल था और जो अभी एग्जिस्टिंग फ्लोर है वो भी शामिल थे। क्योंकि ये भोपाल स्तर से कार्रवाई चल रही थी, इसीलिए इसमें कोई भी हस्तक्षेप अभी तक संभव नहीं था। लेकिन अभी ये संज्ञान में आया है कि जो ऊपर वाला एक फ्लोर बनना था वो कैंसिल कर दिया गया है। इसीलिए हमारे पास में जो रोगी कल्याण समिति का पैसा है अभी जो अस्पताल के पास पड़ा हुआ है, उसी से लिफ्ट की स्वीकृति देके हम लोग तत्काल लिफ्ट लगवाने की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। जब भी भोपाल से इस आशय का पैसा मिलेगा तो हमारे द्वारा रोगी कल्याण समिति में इसको रिवर्स कर दिया जाएगा। की बैठक में कई जनप्रतिनिधि बुलाए गए थे, किस प्रकार के निर्देश और क्या रहा? देखिए, आगे आने वाले जो त्यौहार हैं उनको लेके जो शांति समिति की एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें व्यवस्थागत चीज़ों को लेके बाकी सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, उनकी जो अपेक्षाएं होती हैं उनके संदर्भ में विस्तार से चर्चा की गई और सभी त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो इसके लिए उनसे भी चर्चा की गई और उनकी अपेक्षाओं का पुलिस व्यवस्था और बाकी इंतजाम लगाए गए। असामाजिक तत्वों को लेकर क्या निर्देश? ये लगातार आप देख ही रहे हैं कि पिछले जब से ये त्यौहार का सिलसिला शुरू हुआ है इसमें हम लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जिला बदर की भी कार्रवाइयाँ डीएम उज्जैन की तरफ से कुछ 16 प्रकरण अभी किए गए, बाकी अभी प्रचलन में। साथ ही साथ जो सामाजिक तत्व है जो भी फैला सकते हैं उनके खिलाफ लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की।